ओके, क्या क्वेश्चन है? इन मेनी एनिमल्स the young ones can walk or find food soon after the birth, but human babies are completely dependent for a long time. What might be some advantages and disadvantages of this for humans as a species? तो बहुत सारे एनिमल्स में क्या होता है कि बच्चे जन्म से ही अपना खाना खुद से ढूंढते हैं, राइट? मतलब दे आर डिपेंडेंट ऑन देमसेल्व्स, मतलब उसको पेरेंट बहुत ही हेल्प करता है ऐसा नहीं है, बहुत सारे एनिमल्स में देखा जाता है, मतलब बिल्ली में, कुत्ते में। तो ह्यूमंस में ऐसा क्यों होता है कि इतना समय लग जाता है? क्वेश्चन वो भी नहीं है एक्चुअली, वो बता रहे हैं, पूछ भी नहीं रहे क्यों, वो बता रहे हैं आपको कि ह्यूमन बीइंग्स को, जो बच्चे रहते हैं ह्यूमन बेबीज, उनको समय लग जाता है एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन द पेरेंट फॉर लॉन्ग टाइम, बहुत लॉन्ग टाइम तक पेरेंट के ऊपर डिपेंड रहता है। तो इसके एडवांटेजेस क्या है और इसके डिसएडवांटेजेस क्या है इस पर्टिकुलर पॉइंट के, कि पेरेंट के ऊपर ज्यादा दिन तक डिपेंड रहता है। तो देखो कैसा होता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो ऑब्वियसली पेरेंट्स उसको बहुत सारी चीजें देते हैं, उसको हेल्प करते हैं ग्रो करने में, उसको खिलाते हैं पिलाते हैं, सब कुछ करते हैं, राइट? तो ब्रेस्ट मिल्क मिलता है, सब कुछ है। तो लॉन्गर एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, तो पोस्ट नेटल केयर काफी ज्यादा होती है, मतलब ये 9 महीने तक बच्चा ग्रो होता है बॉडी के अंदर। तो उसको पोस्ट नेटल केयर मतलब जन्म के बाद, पोस्ट मतलब क्या, जन्म के बाद, नेटल पोस्ट जन्म के बाद केयर लेना पड़ता है। अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, ऑफ कोर्स कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, राइट? ओके, तो सबसे पहले हम लोग एडवांटेजेस देख लेते हैं कि एडवांटेजेस क्या है। तो अगर आप एडवांटेजेस की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला बेनिफिट है मोर टाइम फॉर ब्रेन एंड बॉडी डेवलपमेंट। पेरेंट के ऊपर ज्यादा दिन तक डिपेंड रहने का फायदा यह है कि उसको ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है, उसको वो सब कुछ मिलता है जो उसके बॉडी और ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। दूसरी चीज, एक्सटेंसिव लर्निंग एंड स्किल डेवलपमेंट। बच्चे बच्चे पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो उस टाइम पे वो क्या कर सकते हैं, अपनी लैंग्वेज सुधार सकते हैं, अपने सोशल स्किल डेवलप कर सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं, मैथ्स का नॉलेज ले सकते हैं, साइंस का नॉलेज ले सकते हैं। तो स्किल डेवलपमेंट हो जाती है इस समय में। प्लस प्रोटेक्शन एंड केयर। पेरेंट उसको हर चीज अच्छे देते हैं, राइट? घर देते हैं, खाना देते हैं, तो खाना, वार्मथ, हेल्थ केयर सब मिलता है, जिसकी वजह से बच्चे का ग्रोथ काफी अच्छा हो जाता है। एंड फोर्थ इज स्ट्रॉन्ग सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। बच्चा स्कूल में भी जाता है तो उसके दोस्तों के साथ फ्रेंडशिप हो जाती है, काफी एक सोशल बॉन्ड बनता है, तो उसके दोस्त बनते हैं। तो स्ट्रॉन्ग सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट होता है, इमोशनली भी वो काफी मच्योर होता है बिकॉज ऑफ द फ्रेंड्स एंड द प्रोटेक्शन काइंड ऑफ एनवायरनमेंट जो उसको मिला है। अब डिसएडवांटेजेस क्या है? सबसे पहला, लॉन्ग टर्म पेरेंटल कमिटमेंट, टाइम्स एंड रिसोर्सेस। कैसा होता है ना, बच्चे को संभाल रहे हैं ठीक है, लेकिन पेरेंट को बहुत सारा समय इसके लिए देना पड़ता है, सुबह से लेके शाम तक, रात को सोने तक ये चीजें करनी पड़ती हैं। तो इट इज अ काफी लॉन्ग टर्म पेरेंटल कमिटमेंट है। पेरेंटल कमिटमेंट मतलब पेरेंट्स को बहुत सारा कमिट करना पड़ता है, समय कि हमको उनको देना पड़ेगा। एंड नॉट जस्ट समय, रिसोर्सेज भी देने पड़ते हैं, घर की हर चीज देनी पड़ती है, पैसे से लेके खाने से लेके हर चीज। तो पेरेंट्स इसलिए आजकल ना सोच रहे हैं, कोई भी जो कपल है जिन्होंने शादी की है तो वो पहले सोच रहे हैं कि बच्चा पैदा करे कि ना करे, क्योंकि बहुत सारा समय देना पड़ता है, कमिटमेंट होती है समय की और रिसोर्सेज की। दूसरा डिसएडवांटेज ये है, यंग चिल्ड्रन आर वल्नरेबल एंड डिफेंसलेस। जो बच्चे होते हैं ना तो वल्नरेबल रहते हैं, मतलब उनको कोई भी डिसीज हो सकता है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, तो दे आर वेरी वल्नरेबल एंड दे आर वेरी डिफेंसलेस। कोई आके सपोज लेट से इनको किडनैप भी कर सकता है, मार भी सकता है। तो बिकॉज ऑफ दैट दे आर वेरी डिफेंसलेस, ये उनका एक डिसएडवांटेज है। तीसरा है ग्रेटर डिपेंडेंस ऑन फैमिली एंड सोसाइटी फॉर मेनी ईयर्स। बच्चा जब तक ग्रो नहीं होता है, ठीक है, तब तक उसको सोसाइटी लगती ही लगती है, मतलब उसको डैड भी चाहिए, उसको मॉम भी चाहिए, दोनों चाहिए, डैड भी चाहिए, मॉम भी चाहिए, और फिर सोसाइटी के ऊपर डिपेंड करता है खुद के डेवलपमेंट के लिए। तो ये सभी चीजें आप एग्जाम में क्या कर सकते हो, फिर लिख सकते हो, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज। तो अपन वही करेंगे, शॉर्ट में इसका एक आंसर लिखेंगे एग्जाम के हिसाब से। ओके, एग्जाम और होमवर्क के हिसाब से अगर सोच रहे हैं तो दिस इज व्हाट यू कैन राइट, जस्ट राइट डाउन एडवांटेजेस डायरेक्टली। एडवांटेजेस क्या है? लॉन्ग टर्म डिपेंडेंस प्रोवाइड्स children with sufficient time for physical, mental, social and emotional development। मैं पहले लिखता हूँ फिर समझाता हूँ, ठीक है? While parents provide food, protection and care। ये हो गया पहला पॉइंट।
अब दूसरा पॉइंट की बात करते हैं, डिसएडवांटेजेस। Human babies are highly dependent on adults for a long time, requiring considerable parental time, resources, and protection before becoming independent. ओके, तो इन शॉर्ट हम ये बताना चाहते हैं कि लॉन्ग डिपेंडेंस increases the time available for learning and development, but it also increases the care and resources required from parents. ओके, तो एग्जाम के हिसाब से इतना एक्चुअली सफिशिएंट है। आपने पहले क्या बोला एडवांटेजेस में, कि लॉन्ग टर्म डिपेंडेंस प्रोवाइड्स चिल्ड्रन विद सफिशिएंट टाइम फॉर फिजिकल, मेंटल एंड सोशल इमोशनल डेवलपमेंट। ज्यादा दिन तक डिपेंड रहने से पेरेंट पे क्या मिलता है, एक सफिशिएंट टाइम मिलता है बच्चे को फिजिकली, मेंटली, सोशली डेवलप होने के लिए, इमोशनली डेवलप होने के लिए। और पेरेंट्स उस टाइम पे उसको क्या प्रोवाइड करवाते हैं, फूड प्रोवाइड करवाते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं, केयर प्रोवाइड करवाते हैं, तो उसको सफिशिएंट टाइम मिल जाता है फॉर द ग्रोथ। रही बात डिसएडवांटेजेस की, तो ह्यूमन बेबीज आर हाईली डिपेंडेंट ऑन एडल्ट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, रिक्वायरिंग कंसिडरेबल पेरेंटल टाइम। ये एक मेन डिसएडवांटेजेस है, पेरेंट को बहुत सारा समय देना पड़ता है, और सिर्फ समय की बात नहीं है, रिसोर्सेज भी देने पड़ते हैं, प्रोटेक्शन देना पड़ता है कंटिन्यूस। तो बिफोर बिकमिंग इंडिपेंडेंट, बच्चा इंडिपेंडेंट होने के पहले पेरेंट को बहुत सारा समय, रिसोर्सेज एंड प्रोटेक्शन देना पड़ता है बच्चे को। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म डिपेंडेंस जो है, तो उससे लर्निंग डेवलपमेंट बढ़ जाती है, लेकिन उससे नुकसान क्या हो रहा है, इंक्रीजेस द केयर एंड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फ्रॉम पेरेंट्स, ये नुकसान है। तो ये हो गया अपना, क्या बोल सकते हैं, एग्जाम के लिए या फिर होमवर्क के लिए। अगर आप थोड़ा डिटेल वाला आंसर चाहते हैं, ठीक है, फॉर योर इंफॉर्मेशन, तो दिस इज व्हाट यू कैन गो फॉर। सबसे पहले एडवांटेजेस की लिस्ट लिख लेते हैं। एडवांटेजेस की लिस्ट लिखेंगे तो पहला पॉइंट है मोर टाइम फॉर ब्रेन एंड बॉडी डेवलपमेंट। ऊपर वाला सफिशिएंट है गाइस आंसर एग्जाम होमवर्क के लिए, लेकिन अगर आपको डिटेल में चाहिए तो दिस इज व्हाट यू कैन राइट। एंड बॉडी डेवलपमेंट, द चाइल्ड गेट्स अ long period to grow and develop before becoming independent. दूसरा, learning and skill development. Children have more time. Children have more time to learn language, social behavior, problem solving, and other skills from parents and society. Protection and care. Okay. तो पेरेंट्स का कैसा है, पेरेंट्स कैन प्रोटेक्ट द चाइल्ड from dangers and provide food, warmth, and healthcare. Social and emotional development, a long period of parental care allows children to develop strong social and emotional abilities. ये हो गए एडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं, ये लिख लेते हैं, फिर अपन उसको एक्सप्लेन करेंगे। लॉन्ग टर्म पेरेंटल केयर इज रिक्वायर्ड। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस है एक्चुअली, कि पेरेंट को बहुत ज्यादा यू क्या करना पड़ता है, टाइम स्पेंड करना पड़ता है, टू स्पेंड कंसिडरेबल टाइम एंड रिसोर्सेस caring for the child. Okay, second, young children, young children are vulnerable. They cannot easily, they cannot easily protect themselves or obtain food independently.
greater dependence on family and society. Children require support for many years before becoming fully independent. बच्चों को क्या लगता है सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, राइट? नाउ ये हो गया अपने 3 मेन पॉइंट जो आप एग्जाम में लिख सकते हैं। तो शॉर्ट वाला देखो ऊपर का सफिशिएंट है, इसी को अपन ने क्या किया, एक्सपांड किया है नीचे। तो पहले एडवांटेजेस में क्या है, मोर टाइम फॉर ब्रेन एंड बॉडी डेवलपमेंट, वो तो आपको ऑलरेडी पता है। दूसरा लर्निंग एंड स्किल डेवलपमेंट, बच्चे को टाइम लगता है ना लैंग्वेज सीखने में, मैथ सीखने में। प्रोटेक्शन एंड केयर, तो फायदा मिल जाता है, बच्चों को प्रोटेक्शन मिल जाती है ना, कोई भी खाने का प्रॉब्लम नहीं, टेम्परेचर का प्रॉब्लम नहीं, हेल्थ केयर मिल जाती है अगर इल है, सिक है तो। सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, लॉन्ग पीरियड पेरेंट्स मिलता है बच्चों के साथ, जिससे कि उनका स्ट्रॉन्ग सोशल एंड इमोशनल एबिलिटीज बढ़ जाते हैं। रही बात डिसएडवांटेजेस की, सबसे पहला डिसएडवांटेजेस है लॉन्ग टर्म पेरेंटल केयर, मम्मी पापा को बहुत सारा समय और देना पड़ता है। यंग चिल्ड्रन आर वल्नरेबल, इजीली प्रोटेक्ट देमसेल्व्स और ऑब्टेन इन फूड इंडिपेंडेंटली। तो बच्चों का कैसा है ना, वल्नरेबल होते हैं, वो खुद से खाना जल्दी से खुद बना नहीं सकते या फिर कहीं से अरेंज नहीं कर सकते, एंड दे कैन नॉट प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम एक्सटर्नल डेंजर्स। Greater dependence on family and society. Children require support for many years before becoming fully independent. Fully independent होने के पहले उनको फैमिली और सोसाइटी पे डिपेंड रहना पड़ता है। तो आप एक ऊपर के आंसर लिख दो, सफिशिएंट है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा डिटेल में लिखना चाहते हैं नोटबुक में, आपका कुछ पर्टिकुलर रीजन है, तो आप ये लिख दो फिर।